हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 9वां चैप्टर 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 9वां चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 9.1 है, 9.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। आकृति दिया हुआ है, जैसे आकृति बना हुआ है जिसके बारे में कह रहा है कि सर्कस एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ना है जो एक खंभे के साथ बना। खंभा जो है, एक खंभा है जो जमीन पर सीधा गड़ा हुआ है। एक डोर है जो डोर खंभा के ऊपरी सिरा से लेके या नीचे जमीन के साथ बंधा हुआ है। अब कह रहा है कि जो डोर बना हुआ है ना, ये डोर की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर है। और डोर भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तब डोर भूमि से कितना डिग्री कोण बना लिया, 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। ये खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है जिसको हम h मान लेंगे। यहाँ नाम देंगे a, यहाँ नाम देंगे b, यहाँ देंगे c। अब हम क्या देंगे ना, इसको कुछ भाषा लिखना होता। भाषा क्या लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर h मीटर खंभे की ऊंचाई है, ए सी बराबर 20 मीटर डोर की लंबाई है तथा सी बिंदु पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री। वही लिखेंगे, माना कि ए बी बराबर h मीटर खंभे की ऊंचाई है तथा AC बराबर 20 मीटर डोर की लंबाई है। डोर की लंबाई है, लिख दिए। यानी AB बराबर h मीटर खंभा की लंबाई है, AC बराबर 20 मीटर क्या है, डोर की लंबाई है। C पर बना उन्नयन कोण, C पर बना उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भाषा लिख दिए। अब क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। h निकालने के लिए थीटा देखिए 30 डिग्री, तो इसमें लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में कौन में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ABC है जो एक बार क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थीटा का मान हमें दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब लंब हमें दिया है जो निकालना है। लंब है जो AB है जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी AB जो है वो h है, क्या है, h है जो हमें ज्ञात करना है। और 90 के सामने वाला कर्ण है जिसका मान हमें 20 दिया है। यानी कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, AC है, AC का मान दिया है 20 मीटर। सबसे पहला चीज़ आता है कि लंब कर्ण किस में आता है, लंब कर्ण आता है साइन में। लिख देंगे चूँकि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा हो जाएगा कर्ण। थीटा जब 30 है तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। लंब का मान मेरा कितना है, h है, और कर्ण का मान मेरा 20 है। साइन 30 का मान रहेंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 बराबर h बट्टा हो गया 20। तिरछा गुना करेंगे, 2 गुना h करेंगे तो हो जाएगा 2h, 20 इकाई हो जाएगा मेरा 20। तो h बराबर हो जाएगा 20 और 2 बट्टा में आएगा तो 20/2 कटेगा कितना मरतबा, 10 मरतबा। h का मान हो गया 10। h का मान मतलब AB बराबर h था और h आ गया 10। इसका मतलब खंभा की ऊंचाई कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो लिख देंगे अतः खंभा की ऊंचाई बराबर, खंभा की बराबर हो जाएगा मेरा 10 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल में। लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ से शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक पेड़ है, पूरा लंबाई है। कह रहा है कि कई बिंदु से है ना, मान ली इस बिंदु से टूट कर क्या हुआ, नीचे गिर गया। जो जमीन इस प्रकार से जहाँ था तो ऊपर टूट कर ऊपर वाला भाग नीचे टूट गिर गया। यानी जो ऊपर वाला भाग था टूट क्या हुआ, जमीन पर नीचे गिर गया, जो ऐसे गिरते हुए नीचे की तरफ आया है। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, पहले कहा गया कि जब ये ज़मीन को छूता है तो ज़मीन के साथ कोण जो बनाता है ना, ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। और जो पेड़ था, पेड़ के पाद बिंदु और जहाँ छूता वहाँ के बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। तो हमसे सवाल किया गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई जो पहले था वो हमें ज्ञात करना। क्या कहते हैं, पेड़ की ऊंचाई, जो क्या होता है, h होता है। अब हमें कहा गया पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के
नामकरण देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लिखेंगे कि ए और सी पेड़ की कुल ऊंचाई है। जब बी से टूटा तो डी पर गिरा जो तीसरी कोण बनाती है और सी डी बराबर 8 मीटर। लिखेंगे माना ए सी बराबर एच मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई है। बी बिंदु से टूटकर जमीन लिखिए या भूमि के डी बिंदु को छूता है, डी बिंदु को छूता है, जहां 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, भाषा लिख दिए। तथा सी डी बराबर 8 मीटर, ये भी लिख देते हैं, तथा सी डी बराबर 8 मीटर है, लिख दिए यहाँ पर। अब आएंगे त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज जो बन रहा है बी सी डी बन रहा है, त्रिभुज ये ना बन रहा है, त्रिभुज बी सी डी, जहाँ यहाँ 90 डिग्री है। त्रिभुज बी सी डी में हमें तो पूरा ए सी मालूम है ना, एच है, बी सी डी में बी सी और हमें सी डी चाहिए। बी सी नहीं मालूम है तो एक्स मान लेंगे, पूरे एच है, ए से लेकर सी तक ले एच है और ये अकेला एक्स है, तो ये हो जाएगा एच माइनस एक्स, और ए बी ही गिर के यहाँ गिरा है, तो ये भी कितना हो जाएगा एच माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ एच माइनस एक्स 2 अज्ञात राशि, यहाँ एक अज्ञात राशि है, तो पहले एक अज्ञात राशि लेंगे त्रिभुज बी सी डी में। लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला लंब होता है, मतलब लंब का मान दिया है, लंब दिया है हमें बी सी दिया है, जो कि कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। नीचे 8 पहले से पता है, तो आधार हो जाएगा मेरा कितना, आधार हो जाएगा सी डी, जो कि हो जाएगा 8 मीटर। लंब आधार कौन में आता है, कॉस में, चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है, लंब आधार होता है टैन में। लंब आधार किस में होता है, टैन में, चूँकि टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। मान रहेंगे, जो मान मालूम है, थीटा का मान 30 है, तो रहेंगे टैन 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरा x है, आधार का मान 8 है, टैन 30 का मान 1/√3 होता है, जबकि x/8 रहेगा ही। x गुने √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, इन होगा √3x बराबर हो जाएगा 8। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 8 है, √3 बट्टा में आएगा, तो x का मान हो जाएगा 8/√3। ये x का मान आया, हमें x नहीं h निकालना था। अब क्या करेंगे, ये दोनों भुजा लेंगे, तो पुनः लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में दोबारा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में थीटा मेरा 30 डिग्री है। अब जो हम लेंगे आधार और कर्ण लेंगे, देखेंगे आधार बराबर सी डी है, और सी डी कितना है 8 मीटर, और कर्ण है मेरा वो कौन है, बी डी है, बी डी का मान कितना है एच माइनस एक्स है। आधार करना आता है कॉस थीटा में, तो लिखेंगे चूँकि कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार, अब बट्टा हो जाएगा कर्ण, ही ना होता है। कॉस थीटा का मान 30 डिग्री है, तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार का मान मेरा 8 है, और कर्ण का मान है एच माइनस एक्स। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान जो होता है वो लगभग होता है कितना, √3/2 होता है। देखेंगे √3/2 बराबर यहाँ है 8/h माइनस एक्स है, इन है। तिरछा गुना करेंगे, √3 गुने h करेंगे तो हो जाएगा √3h, √3 गुने x किए तो माइनस हो जाएगा √3x बराबर 8 दूना हो जाएगा मेरा 16। यहाँ से दो काम कर सकते हैं, x का मान है, यही x का मान ही रखेंगे, x का मान मेरा 8/√3 है, x जगह पर रख देंगे 8/√3। √3h पहले से है, माइनस है, और √3 यहाँ है, ये है, x के बदला रख देंगे 8/√3 है, बराबर 16 है। √3 से √3 खत्म हो गया, तो बचेगा √3h माइनस 8 बराबर हो गया 16। √3h बराबर है 16 पहले से था, माइनस 8 जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो √3h बराबर 16 8 हो जाएगा 24। तो h बराबर कितना हो जाएगा 24/√3 पर मेकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा 24√3। अब बट्टा ये हो जाएगा 3 से घटेगा 8 मरतबा, तो हो गया 8√3 मीटर हो गया, यानी h का मान कितना हो गया 8√3 मीटर। h का मान 8√3 मीटर हो गया, अतः पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये क्या इसका फाइनल आंसर है, क्लियर है। चलिए।
आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास है 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, उससे 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। यानी यहाँ से 30 मीटर दूर है, ये 30 मीटर दूर पर एक बिंदु है, वहाँ से मीनार को शिखर को देखे तो यहाँ कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो हमें कहा गया मीनार की ऊंचाई यानी एच निकालना है। नामकरण देंगे, ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए बी मीनार की ऊंचाई है, बी सी क्या है, भूमि की दूरी है, सी पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी को भाषा में लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि ए बी बराबर एच मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, तथा बी सी बराबर 30 मीटर भूमि की दूरी है, भूमि की दूरी है, तथा सी पर बना उन्नयन कोण, सी पर बना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लिख दी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। थीटा का मान मेरा 30 डिग्री हुआ, तो सामने वाला मेरा लंब होता है, तो लंब निकालना है, तो लंब हो जाएगा ए बी, और ए बी का मान कितना है, एच है, जो हमें नहीं मालूम है, एच निकालना है। और नीचे मेरा आधार होता है, तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा कौन हो जाएगा, बी सी, या बी सी का मान कितना है, 30 मीटर। लंब आधार कौन में आता है, tan में, तो चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा मेरा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा tan, थीटा का मान 30 है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान h, आधार का मान है 30। tan 30 के मान रखेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर h बटा 30 पहले से है, √3 गुने h करेंगे तो हो जाएगा √3h, 30 इकाई हो जाएगा 30, तो h बराबर हो जाएगा 30 और बट्टा हो जाएगा √3। 30/√3 है, बट्टा में जब भी रूट आता है तो उसे परिमेयकरण करते हैं, तो बट्टा में √3 दे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करेंगे। अब क्या होता है कि 30 गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा 30√3 और बट्टा, और √3 गुने √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, घटेगा 10 मरतबा, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। 10√3 मीटर आया, किसका मान है, एच का मान, एच का मतलब मीनार की ऊंचाई, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर एच, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा एच, जो कि कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए उसके बाद है पाँचवा नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाँचवा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए कि ये भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यानी कि पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो डोरी जो तिरछा होता है, जो भूमि के साथ जो कोण बनाया वो कितना डिग्री कोण बनाया है, 60 डिग्री, यानी झुकाव 60 डिग्री है। तो हमें कहा गया यह मान कि डोरी में कोई ढील नहीं, ये डोरी जो है इसमें कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, इसका लंबाई ज्ञात करें, नहीं मानना है तो x मान लेंगे, a है, b है, c है। माना कि ए बी बराबर 60 मीटर डोरी क्या है पतंग की ऊंचाई है, तथा ए सी बराबर x मीटर क्या है डोरी की लंबाई है, सी पर बना उन्नयन कोण मेरा 60 डिग्री है। लिख देंगे माना कि ए बी बराबर 60 मीटर पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है, ए सी बराबर x मीटर डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है, सी पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इन है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री। थीटा के सामने लंब होता है और ये 90 डिग्री है, तो सामने कर्ण होता है, तो हो जाएगा लंब बराबर, जो कि ए बी हो जाएगा, ए बी का मान 60 मीटर है, तो लंब बराबर हो गया 60 मीटर।
लंब 60 मीटर हो गया और वो निकालना है कर्ण, तो कर्ण हो जाएगा मेरा, कर्ण बराबर AC बराबर हो जाएगा मेरा x मीटर, ये ना होगा, कर्ण हो गया x मीटर। लंब कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान 60 डिग्री देखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान 60 है, कर्ण का मान हो जाएगा x। यहाँ क्या करेंगे, मान रखेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर ये 60/x पहले से है, तिरछा गुना करेंगे, x गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 60 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 और बट्टा हो जाएगा √3। 120 बटा √3 है, बट्टा में √3 है, परिमेयकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 120 बटा √3 तो है, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना करेंगे, x बराबर हो जाएगा 120 गुने √3 करेंगे तो 120 √3 अब बट्टा में √3 गुने √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये मेरा 40 मरतबा, तो x का मान हो जाएगा मेरा 40√3 मीटर। x का मान 40√3 आया, x क्या था, डोरी की लंबाई था, तो लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई बराबर, अतः डोरी की लंबाई बराबर x है, x का मान हो गया 40√3 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, 7वां और 8वां दोनों एक जैसा सवाल है लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु, एक ज़मीन है, नीचे यहाँ पर दर्शाया गया है, उस पर एक भवन है, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन की ऊंचाई मेरा 20 मीटर है। कह रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस शिखर पर यहाँ से ऊपर एक संचार मीनार लगी, ठीक है। संचार मीनार जो है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार तल ये निचला बिंदु है और शिखर, इसका शिखर ऊपरी बिंदु है। वहाँ भूमि के एक बिंदु यानी यहाँ से मिलाने पे जो कोण बनता है ना, कोण क्रमशः कह रहा है 45 और 60 है, मतलब यहाँ पर जो उन्नयन कोण बना 45 डिग्री बना, अब पूरा उन्नयन कोण जो बनता है ना वो 60 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊपर जो संचार मीनार लगा ना इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। नामाकरण देंगे, A है, B है, C है और D है। थीटा यहाँ 90 डिग्री होता है। देखिए नामाकरण में A B C D हम दिए हैं, थोड़ा सा पानी रह गया था, A है, A B C D हम दिए हैं, जिसमें क्या है कि ए बी है h बराबर संचार मीनार की ऊंचाई है, बी सी बराबर 20 मीटर क्या है मेरा भवन की ऊंचाई है। यहाँ से डी से बी का उन्नयन कोण 45 है, डी से ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यहाँ लिख देंगे माना कि ए बी बराबर h मीटर संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है, तथा BC बराबर 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। D से यानी भूमि के एक बिंदु D है ना, D से B का उन्नयन कोण 45 है, D से B का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा A का उन्नयन कोण, D से यानी A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब देखिए नामाकरण हम दे दिए, तो अब हम जाएंगे त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए सी डी समकोण त्रिभुज है। पहले छोटे त्रिभुज बी सी डी में जाएंगे। बी सी डी में थीटा हो जाएगा 45 डिग्री और सामने वाला लंब हो जाएगा 20 मीटर, लेकिन आधार हमें नहीं मालूम है। आधार नहीं मालूम तो क्या करें, आधार और कर्ण में से कोई भी नहीं मालूम है तो आधार को मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि आधार है जो त्रिभुज बी सी डी के लिए और ए सी डी के लिए, दोनों के लिए आधार हो जाता है, इसलिए आधार को हम x मान लेंगे। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में छोटा कोण बनेगा 45 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 45 के सामने लंब होता है तो लंब हो जाएगा मेरा
BC बराबर हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। नीचे मेरा क्या होता है, आधार होता है। तो आधार जो है वो मेरा क्या है, CD है, और CD जो हो जाएगा x मीटर हो जाएगा। लंब आधार कौन में आता है, tan में, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा हो जाएगा आधार हो जाएगा, मान रहेंगे tan थीटा का मान 45 है तो हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब बराबर लंब का मान मेरा 20 है, आधार का मान x है। tan 45 का मान 1 होता है जो 20 बट्टा x के बराबर हो जाएगा, ये ना होगा, बट्टा 1 देंगे, x इकाई x, अब 20 इकाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी x का मान कितना आ गया मेरा 20 मीटर आ गया। x का मान 20 मीटर आया, इसका उपयोग करके हम h का मान निकालेंगे। तो अब आएंगे दूसरा त्रिभुज यानी बड़का त्रिभुज में, कौन में, त्रिभुज ACD में लेंगे, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में थीटा का मान कितना हो जाएगा, पूरे 60 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। उसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब जो हो जाएगा वो पूरा A से लेके C तक, यानी AC है, AC में ऊपर H है नीचे 20 है, तो पूरा मिला के H प्लस 20 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा H प्लस 20। लंब मेरा क्या हो गया, AC बराबर H प्लस 20 हो गया। नीचे आधार होता है जो CD है, लिखेंगे आधार बराबर हो जाएगा CD, कितना है x है। अब क्या करते हैं कि लंब आधार किसमें होता है, tan में, लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, मान रखेंगे इसमें लंब बटा थीटा का मान 60 है तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। लंब का मान मेरा कितना है, h प्लस 20 है, लंब का मान वही ना है, आधार का मान मेरा x है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर ये है h प्लस 20 अब बट्टा है x, नहीं कुछ तो बट्टा 1 दे देंगे, तिरछा गुना करेंगे, √3 गुने x करेंगे √3x हो जाएगा, पहले इसको गुना करेंगे, h प्लस 20 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा h प्लस 20 अब बराबर x गुने √3 करेंगे तो हो जाएगा √3x। अब ध्यान से देखिएगा, x का मान हमें पहले से पता है कितना है 20 है, x जगह पर 20 रख सकते हैं, तो इस साइड का h प्लस 20 रह जाएगा, तो h प्लस 20 अब बराबर हो जाएगा मेरा √3 है तो √3 तो ठीक है, और x जगह पर हो जाएगा 20 तो हो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20√3 मीटर हो जाएगा। h प्लस 20 बराबर 20√3 हुआ, इसका मतलब 20 संख्या है उस साइड ले आएंगे, तो h बराबर 20√3 पहले से है, 20 प्लस में था जाएगा तो -20 हो जाएगा, 20 कॉमन लेंगे, 20 जैसे ही कॉमन लेंगे तो जाएगा √3 -1, तो h का मान कितना हो गया 20, कोष्ट में √3 -1 हो गया, यानी h का मान हो गया 20 √3 -1। h ही क्या था, मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई था, लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h, और h का मान जो है 20 √3 -1 मीटर। ये है क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 8वां सवाल में। 8वां नंबर सवाल है मेरा, करा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। करा है कि एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब चबूतरा है, कुछ ऊंचाई पर है, उसके ऊपर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है, तो उसके ऊपर 1.6 मीटर क्या है, ऊंची मूर्ति लगी हुई है। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर भूमि के एक बिंदु है, वहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल, यानी यहाँ से मूर्ति के शिखर को मिलाया गया तो उन्नयन कितना बना है, 60 डिग्री कोण बना है, और यहाँ से पेडेस्टल शिखर मिला है तो कोण बना है मेरा कितना, 45 डिग्री, यानी ये पूरा उन्नयन कोण बन रहा था 60 डिग्री, जबकि इतना बन रहा था मेरा 45 डिग्री बन रहा था। तो हमें कहा गया है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, यही ऊंचाई पेडेस्टल यही है ना, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। नामाकरण देंगे ABCD, सेम 7वां जैसा सवाल है। माना कि AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, BC बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है, D से B का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, D से A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। लिख देंगे माना कि AB बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई है, तथा BC बराबर h मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, D से B का उन्नयन कोण
45 डिग्री है तथा ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी डी से बी को मिलाया तो कोण बना 45 डिग्री है, डी से ए को मिलाया तो उन्नयन कोण बना 60 डिग्री। पहले त्रिभुज कोण मिलेंगे, त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में थीटा 45 है, सामने वाला लंब है, इसमें भी आधार सी डी जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, बी सी डी के लिए भी कॉमन है और ए सी डी के लिए भी कॉमन है, तो दोनों को ले लेंगे एक्स। देंगे त्रिभुज बी सी डी में थीटा मेरा हो जाएगा कितना 45 डिग्री हो जाएगा, और लंब सामने वाला है, सामने वाला लंब मेरा बी सी है तो लंब हो जाएगा बी सी जो कि एच है, नीचे आधार है तो आधार हो जाएगा मेरा सी डी जो कि क्या है एक्स है, लंब आधार tan में, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मान रखेंगे tan थीटा है, tan थीटा थीटा जब 45 है तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान h है, आधार का मान मेरा x है। tan 45 का मान मेरा 1 होता है जो h बट्टा x हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे, x इकाई x हो जाएगा h इकाई हो जाएगा h, यानी x का मान h के बराबर है। ये दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्ग त्रिभुज में जाएंगे, कौन में, त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा हो गया 60 डिग्री, सामने वाला लंब है तो लंब जो हो जाएगा पूरे बड़ा वाला हो जाएगा, लंब ए से लेकर सी तक ले हो जाएगा, लंब ए सी बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर, और आधार मेरा सी डी ही रहेगा तो आधार बराबर हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा x, लंब आधार tan में, चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा हो जाएगा आधार हो जाएगा, tan थीटा का मान 60 है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, लंब का मान कितना है h प्लस 1.6, h प्लस हो जाएगा 1.6, आधार का मान मेरा x है, रख दिए, tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा h प्लस 1.6 बट्टा हो जाएगा x बट्टा 1, तिरछा गुना करेंगे, x गुने √3 करेंगे तो मेरा मान कितना आ जाएगा √3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3x बराबर h प्लस 1.6 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा h प्लस 1.6 हो जाएगा। अब देखिए पहले से हमें पता है कि x h के बराबर है तो x का जब h रख सकते हैं तो हो जाएगा √3h बराबर h प्लस 1.6 हो जाएगा, h को इस साइड लाएंगे तो √3h पहले से h इधर आया था माइनस h बराबर हो जाएगा 1.6, दोनों में h है, h को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, h जैसे ही बाहर निकालेंगे ना तो हो जाएगा √3 और माइनस 1 बच जाएगा जो बराबर 1.6 के बराबर हो जाएगा। h के गुना में √3 माइनस 1 है तो क्या करेंगे, √3 माइनस h 1 है जो h के गुणांक होगा वहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा मेरा 1.6, अब बट्टा में हो जाएगा √3 और माइनस 1 हो गया, √3 माइनस 1 हो गया तो बट्टा में √3 आ गया तो परिमेयकरण करेंगे, √3 माइनस 1 है तो प्लस करके √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे गुना करेंगे, ऊपर 1.6 से गुना करने गया तो 1.6 इंटू में जाएगा √3 प्लस 1, अब बट्टा में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ये होता है a माइनस बी, a प्लस बी जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 के स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 1 के स्क्वायर, h बराबर 1.6 हो जाएगा √3 प्लस 1, अब बट्टा में हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3 और माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 जो कि हो जाएगा 1.6 √3 और प्लस 1, अब बट्टा 3 में से 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा, तो मेरा मान जो आता है 0.8 √3 और प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ये क्या है h का मान हो गया, h का मतलब पेडस्टल की ऊंचाई हो गया, लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 0.8 इंटू में है √3 और प्लस 1 मीटर, ये क्या है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 9वां सवाल में। 9वां नंबर सवाल में क्या कर रहा है, 9वां नंबर सवाल में कर रहा है कि एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी मीनार के पास बिंदु से भवन को शिखर मिलाएगा तो उन्नयन कोण बना 30 डिग्री, अब भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मीनार ज़्यादा ऊंचा है तो कोण बना 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ज़मीन पर दो चीज़ है, एक भवन की ऊंचाई कुछ है, एक मीनार की ऊंचाई है, ठीक है।
भवन से पहले कहा गया कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री का मतलब भवन कम ऊंचाई पर होगा, तो भवन के ऊंचाई पर मिलाएगा यहाँ से ना, तो कोण बन रहा मेरा 30 डिग्री बन रहा था। फिर कहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का जो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें जो कि h है। नामाकरण देंगे A B C D। नामाकरण में देखिए A B C है और एक B C D है ना। तो B C D में क्या देख रहे हैं कि एक मान मालूम है 50, जबकि A B C में निकालना है, तो जिसमें मालूम है पहले उसी का मान लेंगे। पहले भाषा लिखते हैं। माना कि AB बराबर h मीटर भवन की ऊंचाई है, CD बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, C से A का उन्नयन कोण 30 है, B से D का उन्नयन कोण 60 है। इसमें आगे पीछे नामाकरण में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे माना कि AB बराबर h मीटर भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है, तथा CD बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। C से यानी C से A का उन्नयन को, पहले किसी को इसको लिखिए या इसको लिखिए, C से A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा B से D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। भाषा लिख दिए। भाषा लिखने पर अब त्रिभुज में कौन त्रिभुज पहले लेंगे, त्रिभुज में लेंगे जिसमें ज्ञात राशि मालूम है। कौन त्रिभुज है, BCD है। लेंगे पहले त्रिभुज BCD में, BCD में क्या है, CD का मान 50 दिया है और थीटा 60 डिग्री है। BC दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि BC जो आधार है ये त्रिभुज के लिए और दोनों के लिए आधार हो जाएगा, तो BC को मान लेंगे x। नामाकरण देंगे BCD में, लेंगे त्रिभुज BCD में दे दिए। BCD में थीटा कितना है, 60 डिग्री, थीटा हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। थीटा का सामने वाला लंब होता है, यानी CD क्या है, लंब है, तो लंब हो जाएगा मेरा CD जो कितना है, 50 मीटर है। तो CD लंब हो गया जो 50 मीटर है। नीचे आधार BC जो क्या है, आधार है, आधार जो हो जाएगा वो हो रहा है BC जो कि कितना है, x है। लंब आधार कोण में आता है tan में, लेकिन चूंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ले लेंगे। यहाँ पर मान रखेंगे थीटा का मान 60 है, देखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान 50, आधार का मान है x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा 50 और बट्टा हो जाएगा x, बट्टा 1 देंगे, तिरछा गुना करेंगे। x में √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √3x हो जाएगा, क्या जाएगा, √3x बराबर 50 गुने 1 करेंगे तो क्या आएगा, 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 और बट्टा हो जाएगा √3। x का मान आ गया। x का मान हमें नहीं निकालना था, हमें तो h का मान निकालना। h किस में है, त्रिभुज ABC में है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में गया है तो थीटा कितना है, 30 डिग्री, क्योंकि ABC में थीटा यहाँ बन रहा है 30 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। सामने बना लंब होता है, तो लंब जो हो जाएगा AB हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा AB जो कि है h मीटर, और नीचे आधार होता है, तो आधार हो जाएगा नीचे वाला ये B से लेके C तक ले, तो आधार हो जाएगा BC जो कि हो जाएगा x। लंब आधार कोण में आता है tan में, तो चूँकि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, पहले नामाकरण दे देंगे इसका मान। लंब बटा थीटा का मान मेरा 30 है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान मेरा h है, आधार का मान कितना है, x है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बट्टा x। tan 30 का मान यहाँ रख देंगे हम, tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3 बराबर हो जाएगा h अब बट्टा x। तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करने गए तो क्या हुआ, √3 गुने h किए तो हो गया √3h, और x गुने 1 किए तो हो जाएगा x। √3h ठीक है, x का मान हमें पहले से पता है कितना है, 50 बटा √3, तो रख देंगे 50 बटा √3, तो यहाँ पर रख दिया 50 बटा √3। फिर बट्टा 1 दिए, तिरछा गुना करेंगे, √3 गुने √3h करेंगे तो √3 गुने 3 करेंगे तो एगो 3h हो जाएगा। अब 50 इकाई हो जाएगा मेरा 50, h बराबर हो जाएगा 50 बट्टा 3। 3 से भाग देते, पूरा पूरा नहीं करता है तो पूर्णांक में तोड़ेंगे, 3 से घटेगा 16,
16 तिया 48 होता है, 2/3 मीटर, यानी h का मान कितना हो गया 16.2/3 मीटर। लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 16.2/3 मीटर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए